हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम संबंधों के प्रकार के बारे में देखे थे, मतलब कि सौतुल्य, समित, संक्रामक, मतलब ये सभी क्या हैं, इसके पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, फलनों के प्रकार, मतलब कि काइंड्स ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ प्रकार दिए गए हैं, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इकैकी। इकैकी, जो भी फंक्शन इकैकी नहीं होगा वो फ्रेंड्स बहु इकैकी होगा। अगर आप इकैकी सीख जाते हैं तो आप बहु इकैकी भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बहु इकैकी। ये कुछ इस टाइप से है। अब देखिए यहाँ पर ये तो इतना हो गया। अब सेकंड में क्या हम सीखेंगे, यहाँ पर आच्छादक। आच्छादक फलन, और जो आच्छादक नहीं होगा वो फ्रेंड्स अंतःक्षेपी होगा। अंतःक्षेपी, यहाँ पर लिख देते हैं। ये कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है ना। हम इस टाइप यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हम लिखे हैं इसका हम डिस्कस करेंगे। इकैकी फलन, एक मिनट, ये है। तो यहाँ पर ये इतना लिखे हैं, इसको एक एक कर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि हम आपको ऐसे ही बता देंगे, सबका एग्जांपल लेंगे, कौन सा फलन नहीं होगा ये भी हम आपको बताएंगे। हम यहाँ पर इसका ही डिस्कस, मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक ही बता रहे हैं तो एक ही बताएंगे, मतलब इन चारों के बारे में ही आपको बताएंगे। मतलब हम आपको ये भी बताएंगे यहाँ पर कि कौन से यहाँ पर ऐसे फंक्शन दिए जाएंगे कि मतलब उसमें फलन, वो फलन ही नहीं होगा। तो ये सब हम आपको चेक कर बताएंगे। इसमें क्या होता है कि बहुत करें हम यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखवा दें, तो डिफिनेशन पढ़कर फ्रेंड्स नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल से ना समझ लें। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर आपको हम बताएंगे। तो चलिए एक एक कर यहाँ पर इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स फंक्शन को हम कैसे यहाँ पर कुछ इस टाइप से नोट करेंगे। फंक्शन इस प्रकार है कि ए से बी, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखेंगे। यहाँ पर ये जो दिया गया ये आपका प्रांत है, ये क्या है, सह प्रांत है। मतलब कि यहाँ पर जैसे हम इसको लिखेंगे कुछ इस टाइप से लिखेंगे ये। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर एफ लिख दीजिएगा, क्योंकि हम फंक्शन को देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ए और बी दिख रहा है, यहाँ पर ये कोई सेट होंगे, तो ये मतलब सेट ए हो गया, एक सेट बी हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको ए और यहाँ पर ये बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर ये जो ए है और यहाँ पर बी है, इसको हम एक्स वाई नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये एक्स को डिनोट करता है, यहाँ पर ये वाई को। अब देखिए इसमें कुछ अवयव दिए गए होंगे, मान लेते हैं ए है, बी है, सी, डी, ई, कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर देख लेते हैं, मान लेते हैं 4, 5, 6, 7, 8, कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है। अब इसमें हम चेक करते हैं कब फलन होगा कब नहीं होगा। इकैकी, बहु इकैकी, ये तो हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका यहाँ पर इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और यहाँ पर ये इसके साथ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें जितने भी अवयव हैं सबका प्रतिबिंब यहाँ पर दिख रहा है। तो आप कहेंगे हाँ, इसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो छूट गया हो। ऐसा कुछ भी आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब कि जितने भी अवयव इसमें आपको दिख रहे होंगे सबका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। इसका मतलब ये फलन होगा, ये होगा। अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर यफ हो और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बन रहा है। यहाँ पर एक अवयव ऐसा है, यफ है, जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बन रहा है, तब ये आपका फलन नहीं होगा। ये हो गया एक कंडीशन, यहाँ पर ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर ये हो सकता है कि मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पर दिया गया हो कुछ इस टाइप से, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ पर ये देखिए कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर देखिए ये क्या, इसमें ये फलन होगा, आप कहेंगे ये फलन है। अगर इसी को हम थोड़ा दूसरे तरीके से बनाएं तब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो इस तरह ऐसे गया है, इसी को यहाँ पर लिखा रहने दीजिए। यहाँ से हम थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर बताते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे समझ में आए अलग से। देखिए यहाँ पर ये ए है, ये बी है, इसमें तो ये फलन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं ए, बी, सी, डी, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको समझना है। तो यहाँ पर देखिए ये इसके साथ है और यहाँ पर ये इसके साथ, ये इसके साथ। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज करना है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका मान लेते हैं इसी के साथ यहाँ पर बनाते हैं, और यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको हम कुछ इस टाइप से, यहाँ पर ये ऐसे दिया गया है तो यहाँ पर इसको हम ऐसे इस टाइप से ऐसे बनाएंगे।
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा आपको डिफ़रेंस लगा होगा। क्या लगा होगा यहाँ पर डिफ़रेंस कि यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ऐसे दिया गया है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से ऐसे दिया गया है। मतलब कि ये ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब ये इस तरह होगा तो ये आपका फलन होगा, और जब ये इस तरह होगा तो ये फलन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको रटना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको ऐसे समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं ये आपका फलन नहीं है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ट्रिक याद करना है। फलन नहीं है, ट्रिक नहीं है, यहाँ पर ऐसे याद करने के लिए मान लेते हैं ये बेटा है, ठीक है, ये माँ है, ये ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये बेटा है, तो एक बेटे की दो माँ नहीं हो सकती हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसका संबंध 3 से भी है, इसका संबंध यहाँ पर 4 से भी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बेटे की दो माँ नहीं हो सकती हैं, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये फलन नहीं होगा। मतलब इसको याद करने के लिए ऐसे समझ सकते हैं। अभी ऐसे बता रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये ऐसे डबल नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से ये कुछ इस टाइप से अगर बना हो, सी और डी कुछ इस टाइप से ऐसे लिखा हो, तो यहाँ से ये इस तरफ गया, यहाँ से इस तरफ गया है। अगर ये ऐसे जाए और यहाँ पर भी ये भी ऐसे जाए तब तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है एक से ही डबल गया है, यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये चला गया है, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये फलन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फलन होने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, जैसे ये ए दिया गया है, ये बी दिया गया है, और फलन को कुछ इस टाइप से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी अवयव होंगे उसका एक अद्वितीय प्रतिबिंब इसमें बनना चाहिए, मतलब कि एक और केवल एक प्रतिबिंब इसमें बनना चाहिए। मान लेते हैं ए है, बी है, यहाँ पर 2 और 3 कुछ इस टाइप से लिख ले रहे हैं। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब 2 है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर ये भी 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसका कितना प्रतिबिंब है आप बताइए, तो आप कहेंगे ए का एक प्रतिबिंब यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर बी का क्या प्रतिबिंब है, यहाँ पर आप कहेंगे 2 है। मतलब कि फ्रेंड्स जो यहाँ पर ए दिया गया उसका एक ही तो प्रतिबिंब है ना, केवल 2 ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर 3 भी है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अब यहाँ पर देखिए बी का एक ही प्रतिबिंब है, 2 ही है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर 2 के अलावा यहाँ पर एक और है, मतलब यहाँ पर ये जो 2 दिया गया है ये संख्या दिया गया है। यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं 5 लिख देते हैं, ताकि समझाने में थोड़ा सा ईजी हो। देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 है, लेकिन इसका प्रतिबिंब एक ही तो बन रहा है ना। ऐसा तो है नहीं इसका इसके साथ भी है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। तो मतलब जितने भी अवयव हों उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए, केवल एक और एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। जैसे इसका केवल 5 के साथ है, बी का केवल 5 के साथ है, ये आपको ध्यान देना है। सभी जितने भी अवयव अगर सी है तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सी का इसके साथ भी है, सी का इसके साथ भी है, तभी आपका फलन नहीं होगा। जो भी हम आपको बता रहे थे बेटा और माँ का, यहाँ पर कुछ इस टाइप से ना, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम एकाकी को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब फलन आप समझ चुके होंगे, तो यहाँ पर एकाकी फलन, बहु एकाकी, आच्छादक और अंतःक्षेपी फलन, इन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका यहाँ पर लिखा है एकाकी, इसमें मान लेते हैं कि कुछ इस टाइप से डिफाइन किया गया है, एफ ए से बी, कुछ इस टाइप से इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये इस टाइप से जैसे भी बताए थे उसी टाइप से ये भी है। तो यहाँ पर ये जो भी एकाकी नहीं होगा वो बहु एकाकी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लिखते हैं ए और यहाँ पर ये बी, ये फंक्शन कुछ इस टाइप से डिफाइन है ये। अब देखिए यहाँ पर संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4 5, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं समझने के लिए। यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी डी, ये हो गया। यहाँ पर ई ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये एकाकी कब होगा, देखिए इसका प्रतिबिंब इसके साथ है, इसका प्रतिबिंब इसके साथ है, और इसका प्रतिबिंब इसके साथ है। यहाँ पर जितने भी अवयव दिए गए हैं सबका प्रतिबिंब यहाँ पर ये है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, 4 का डी है और 5 का ई है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एकाकी होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। जितने भी अवयव दिए गए हैं वो प्रांत, मतलब ए क्या है, प्रांत है। यहाँ पर बी क्या है, सहप्रांत है, सहप्रांत है। अच्छा, ये सहप्रांत है, तो यहाँ पर परिसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। परिसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या दोनों सेम ही होता है, नहीं। यहाँ पर देखिए एक अवयव यहाँ पर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पर एफ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका परिसर यहाँ पर बी नहीं होगा, क्योंकि जिसके साथ प्रतिबिंब बनेगा उसी को हम परिसर में लिखेंगे। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई,
ई तक ये परिसर हो गया, और यहाँ पर ये जो यफ जिसके साथ नहीं है उसको फ्रेंड्स हम नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर सप्रांत क्या है, ये पूरा मतलब ये जो पूरा बी दिया गया है ना, ये पूरा आपका सप्रांत में होगा, लेकिन परिसर में जिसके साथ प्रतिबिंब बनता है उसी को हम लिखते हैं। ये समझ में आ गया। देखिए फ्रेंड्स, ये एकाकी है सबका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक इमेज बना है, इसका एक इमेज बना है। इसी में अगर ये एकाकी कब नहीं होता, जब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर ये दिया गया है, इसका इमेज इसके साथ कुछ इस टाइप से यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर एक ये, यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं ABC, ये दिया गया है। अब यहाँ पर मान लेते हैं 3 दिया गया है, इसका इमेज इसके साथ, इसका इमेज इसके साथ, इसका इमेज इसके साथ। तो ये क्या हो जाता, ये आपका बहुएकाकी हो जाता। मतलब कि बहुत सारे अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बहुएकाकी हो जाएगा। कुछ इस टाइप के कंडीशन में आपको बहुएकाकी देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जितने भी अवयव हैं उसका यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए एकाकी। मान लेते हैं यहाँ पर कोई अवयव छूट जाता है तो फ्रेंड्स वहाँ पर वो एकाकी नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। फलन ही नहीं होगा तो एकाकी कैसे होगा, ये आपको समझना है। मतलब यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया गया है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई अवयव, यहाँ पर डी बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर 2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये इसको इसके साथ, तब भी यहाँ पर ये क्या होगा, बहुएकाकी होगा। मतलब कि एकाकी होने के लिए हमें ये देखना होता है कि सबका अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए। इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, मतलब किन्हीं 2 या 2 से अधिक अवयवों का सेम प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए क्या, एकाकी होने के लिए। अगर हमें ऐसा कुछ दिखता है तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, बहुएकाकी है। अगर एकाकी नहीं है तो बहुएकाकी आपको लिख देना है, बस ये समझ लीजिए, ऐसे ही आपको लिखना है। भाई एकाकी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, बहुएकाकी होगा। तो चलिए आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एकाकी और यहाँ पर ये जो बहुएकाकी है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जांपल की हेल्प से आप यहाँ पर समझ चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एकाकी और बहुएकाकी अगर हमें सॉल्व करना पड़ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कोई एफ(x) फंक्शन दे दिया गया है। अभी हम आच्छादक और अंतःक्षेपी की बात करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं। मान लेते हैं कुछ इस टाइप से दिया गया है, एफ(x) = x²। यहाँ पर ये एक फंक्शन दिया गया है और ये डिफाइन किया गया है एफ सच दैट R से R, यहाँ पर ये R से R, ये R क्या है, ये एक वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है और ये भी। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो प्रांत है वो भी आपका रियल नंबर है और जो आपका सप्रांत है वो भी रियल नंबर है। तो चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं ये और यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रियल नंबर है तो यहाँ पर लिखते हैं 1 -1 2 -2, कुछ इस टाइप से होंगे। तो यहाँ पर R है तो यहाँ पर R लिखेंगे और यहाँ पर भी R लिख देंगे। थोड़ा सा जो बताना चाहते हैं उसको आपको समझना है बस। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। देखिए वैसे तो बहुत सारी संख्याएं होंगी, सभी संख्याओं को यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कह रहा है, x², मतलब कि अगर इसमें से हम किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप बताइए। तो आप कहोगे यहाँ f(x) का मतलब y ही होता है, ठीक है ना, f(x) = y होता है। तो f(x) क्या यहाँ पर दिया गया है, x² दिया गया है, = यहाँ पर y होगा। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर x क्या है, ये है, y क्या है, ये है। इसके पहले भी हम आपको बताए थे। देखिए कोई भी बातें आपको इधर उधर नहीं बताया जाएगा, जितना फ्रेंड्स आपके काम किए उतना ही बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए x² है, चलिए देखते हैं। 1 इसमें रखिए तो हमें क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। हमें y का मान कितना मिल गया, 1। तो ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर -1 का स्क्वायर करिए, -1 का स्क्वायर करिए तो कितना आता है, -1 का स्क्वायर भी 1 आता है। मतलब कि -1 का मान हमें यहाँ पर y में कितना मिला, 1 मिला। तो मतलब ये भी इधर चला जाएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर देखें तो ये भी इस टाइप से चला जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये एकाकी है कि बहुएकाकी है, आप बताइए। अगर हम आपसे यहाँ पर पूछें कि ये एकाकी है या बहुएकाकी, मतलब कि ये जो फंक्शन दिया गया है और इसको R से R में डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पर ये एकाकी है कि बहुएकाकी है। तो आप कहेंगे कि ये जो 1 है इसका प्रतिबिंब ये दिख रहा है और ये -1 का प्रतिबिंब भी यही दिख रहा है, कोई अलग से यहाँ पर नहीं है प्रतिबिंब। इसका मतलब कि यहाँ पर ये 2 या 2 से अधिक अवयव का प्रतिबिंब क्या है, सेम दिख रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये आपका बहुएकाकी हो जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स, जब हमें क्वेश्चन मिलेगा तो क्या
क्या इसी तरह हम चेक करते रहेंगे? नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसको समझ लेते हैं। देखिए अभी आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं रहे हैं, तो जितना कुछ फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है आप यहीं पर समझिए, ताकि जब हम क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही याद आ जाएगा कि यहाँ पर उस सबको हम बताए थे जो कि यहाँ पर यूज हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर तो मान लेते हैं इस तरह बनाकर इसको सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे उससे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इस तरह करके इसमें हम समझें तो हमारा क्या आया था? बहुएकाकी आया था। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे इसको समझ लेते हैं। तो दिया क्या गया है यहाँ पर? एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर, और फंक्शन आपका डिफाइन किया गया है आर से आर में, ये तो बता दिए ना। अब यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? दो अवयव मानेंगे। जैसे यहाँ पर इसको माने थे ना, एक ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है x2, इसी टाइप से यहाँ पर हम मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हम मानेंगे, तो लिखेंगे x1 कामा x2 क्या है? बिलोंग्स टू आर है। मतलब इससे यहाँ पर हम मान लिए हैं, दो अवयव लिए हैं यहाँ से 1 और -1। तो यहाँ पर देखिए एक स्पेसिफिक यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया अवयव उसको ना मानकर हम x1 x2 मान ले रहे हैं, क्योंकि अगर इन दोनों को मानेंगे तो आप सोचेंगे कि इन दोनों को क्यों आपने नहीं माना। अगर इन दोनों को मानेंगे तो आप कहेंगे -3 और 3 भी तो वास्तविक संख्या है, इसको क्यों नहीं माने हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर x1 x2 मान ले रहे हैं। मतलब कि इसमें ये नहीं रहेगा कोई कि ये अवयव को मानिए या फिर इसको मानिए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम चेक करते हैं f(x1) इक्वल टू f(x2) ये दिया गया है। क्या दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए जब x होता है तो यहाँ पर क्या लिखा होता है? यहाँ पर x। अब देखिए यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी x1 हो जाएगा, तो स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x2 है तो x2 का स्क्वायर कर दीजिए। ये इतना आ चुका है। आप देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, स्क्वायर यहाँ पर भी है। देखिए स्क्वायर दोनों में है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए x1 इक्वल टू, ये दोनों तरफ रूट लेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। चलिए रूट ही ले लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको समझ में आ जाए। देखिए स्क्वायर है, यहाँ पर ये रूट, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी रूट लेते हैं। तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहें तो यहाँ पर x2 हो गया, x1 का मान कितना आया है? एक x2 के बराबर आया है, और एक x1 का मान आया है -x2 के बराबर आया है। तो यहाँ पर आप देखकर क्या समझ में आया? देखिए फ्रेंड्स इसका यहाँ पर x2 भी हो रहा है। इससे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इससे हमें सिर्फ और सिर्फ इतना समझ में आता है कि यहाँ पर ये जब 1 ले रहे हैं तब भी हमें 1 मिल रहा है, -1 ले रहे हैं तब भी यहाँ पर 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुएकाकी। लेकिन अगर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये जो प्लस माइनस आया है ये केवल x1 इक्वल टू x2 हो जाता तो ये आपका एकाकी हो जाता। ये कंडीशन आपका एकाकी के लिए है, और यही कंडीशन अगर यहाँ पर प्लस माइनस में हो जाता, जैसे इसको हटा दीजिए, यहाँ पर अगर ये प्लस माइनस आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहुएकाकी। ये बहुएकाकी के लिए है, ये एकाकी के लिए है। सॉल्व करते हुए अगर फ्रेंड्स यहाँ पर यही जो ये r दिया गया है, अगर यहाँ पर n दिया गया होता, n से n दिया गया होता, मतलब कि प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या दिया गया होता, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस नहीं आता, तो x1 इक्वल टू x2 हो जाता, और यहाँ पर ये वाला नहीं आता, ये आपका एकाकी हो जाता, ये वाला केवल ये वाला रहता, तो ये आपका एकाकी हो जाता। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ आपको देखकर ये क्या समझ में आया कि मतलब फ्रेंड्स इसके चेंज होने से फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन का आंसर भी चेंज हो जाएगा, ये ध्यान देना है। मतलब कि हर बार ऐसा ही नहीं होगा कि यहाँ पर ये बहुएकाकी होगा, डिपेंड इस पर करता है कि यहाँ पर ये क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो स्टूडेंट को अभी यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर एक बार हम आपको और बताएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है आपको यहाँ पर ये ना समझ में आया हो कि यहाँ पर ये जो x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, और यहाँ पर x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ रहा है, इसका क्या मतलब यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो दिया गया है x1 इक्वल टू x2, मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो हम x1 और x2 को मान रहे हैं अलग अलग, कि यहाँ पर x1 कामा x2 बिलोंग्स टू क्या था, r था ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जो हम अलग अलग अवयव माने हैं वो क्या है, एक्चुअल में एक ही अवयव है, मतलब कि सेम अवयव है। x1 मान लेते हैं, इसका मान 2 है तो इसका मान भी 2 होगा, तो मतलब कि सेम अवयव का प्रतिबिंब जो f(x1)
बराबर fx2 यहाँ पर लिख रहे थे, तो वो जो यहाँ पर x1 बराबर x2 है वो सेम अवयव को यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा था वो यहाँ पर बराबर आ रहा था, ना कि यहाँ पर अलग अलग। मतलब कि x1, अब यहाँ से क्या समझ में आया है कि मतलब कि इसमें जो है कि ये अलग अलग अवयव हैं। यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 भी है और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी है, ये दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए x2 और यहाँ पर ये माइनस x2 है। एक बार जब हम सेम अवयव रख रहे हैं तब भी ये हमारा ये बराबर आ रहा है, और जब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर दोनों अलग अलग, मतलब कि एक को हम पॉजिटिव में रख रहे हैं और एक को हम नेगेटिव में रख रहे हैं, तब भी ये हमारा बराबर आ रहा है। मतलब कि डबल सिचुएशन में ये हमारा बराबर दिखा रहा है, तब ये हमारा बहुएकाकी हो जाता है। लेकिन जब ये एक्चुअल में x1 इक्वल टू x2 ही होता है तब ये हमारा बराबर दिखाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एकाकी। अब देखिए फ्रेंड्स, जितना कुछ भी आपने समझ लिए हैं इतना फ्रेंड्स इनफ है। इसके बाद फ्रेंड्स जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर एकाकी बहुएकाकी समझ चुके हैं, तो अब आच्छादक को हम समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आच्छादक को चेक करते हैं, तो सेम प्रोसेस है, जैसे उसको हम सीखे थे वैसे इसी टाइप से इसको भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर ये फंक्शन कुछ इस टाइप से डिफाइन है, ए से बी, कुछ इस टाइप से। यहाँ पर 1 मिनट साइज नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से डिफाइन है। तो ये आपका ए हो जाता है, यहाँ पर ये बी हो जाता है, ये क्या है यक्स है, ये यहाँ पर वाई है। तो इसमें कुछ अवयव होंगे, तो मान लेते हैं 1 2 3 4 अवयव यहाँ पर ये दिए गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ भी अवयव होंगे ए बी सी डी, ये दिए गए हैं। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यहाँ पर सबका प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर हम एकाकी में क्या चेक कर रहे थे, यहाँ से मतलब सब जितने भी अवयव हैं उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए, ये था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी से चेक करेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए जितने भी अवयव दिख रहे हैं क्या उसका प्रतिबिंब यहाँ पर दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 4 अवयव हैं, चारों का यहाँ पर प्रतिबिंब दिख रहा है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। ये हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसमें जितने भी अवयव हैं उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए। मतलब कि हम आपको क्या बताएं हैं कि सह-प्रांत, ये बी क्या है, सह-प्रांत इक्वल टू यहाँ पर परिसर। मतलब कि जब ये परिसर और सह-प्रांत बराबर होंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, ये आच्छादक होगा, नहीं तो फ्रेंड्स अंतःक्षेपी होगा। मतलब कि सह-प्रांत परिसर बराबर होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि देखिए ये बी क्या है, सह-प्रांत है। हम आपसे बताए थे परिसर क्या होता है, जितने भी अवयव का प्रतिबिंब बनता है उसे हम परिसर कहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ए बी सी डी, यहाँ पर क्या है, सह-प्रांत भी यही है बी, और यहाँ पर देखिए परिसर, देखिए सब अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, बराबर। तो मतलब कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे, जब सह-प्रांत परिसर के बराबर हो जाएगा तब हमें ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये क्या है, आच्छादक है। और यहीं पर इसको हम समझ लेते हैं अंतःक्षेपी को। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, एक अवयव को हम बढ़ा देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम पूछें सह-प्रांत क्या है, तो यहाँ पर जितने भी अवयव हैं वो सभी सह-प्रांत हैं, मतलब ई भी अब उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सह-प्रांत में तो ये इतना हो गया, ठीक है। परिसर में क्या हुआ कि जिसका प्रतिबिंब बन रहा है वही सिर्फ परिसर होगा, मतलब कि ए बी सी डी इतना ही परिसर होगा। तो क्या यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि ये परिसर और सह-प्रांत बराबर है, नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो दिया गया है ये आपका आच्छादक नहीं होगा। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स ये आपका अंतःक्षेपी हो जाएगा, अंतःक्षेपी। अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, इसको लिखा रहने देते हैं, साइड में क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो एकाकी के लिए एग्जांपल लिए थे वही यहाँ पर इसको भी हम ले लेते हैं। fx इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से समझेंगे सब कुछ समझ में आएगा। इस प्रकार है कि r से r है, मतलब कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या है। हमें इसमें चेक करना है कि ये आच्छादक है या नहीं। अगर आच्छादक नहीं होगा तो अंतःक्षेपी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दिया गया है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए fx को हम क्या बताए थे आपसे, y। fx किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिले इतना ही क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा, ये जितना दिया गया है। तो fx को y के रूप में लिखेंगे एक्स स्क्वायर। जब भी यहाँ पर इतना आ जाए हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर ये इस साइड आ जाएगा तो रूट y हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ गया। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर y आया है, यहाँ पर x है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, ये r है, ये भी r है। तो देखिए इसमें सभी संख्याएं होंगी, मतलब कि परिमेय अपरिमेय सभी संख्याएं होती हैं, तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसमें से कुछ वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। इसमें से हम कुछ वैल्यू को उठाकर इसमें रखेंगे। तो चलिए हम रखते हैं 4,
y का मान 4 रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4, ये हो गया। अब देखिए y का मान 4 आया, 4 रखने पर x का मान कितना आया है, 2 आएगा, ये आएगा। चलिए यहाँ पर साइन लगा देते हैं, प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहीं पर रख दें, 2 रख दें, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना आया है, √2 आया है, जो कि फ्रेंड्स इसमें होगा, इसमें पाया जाएगा कि नहीं। तो वास्तविक संख्या है तो √2 तो इसमें होगा ही। अब यहाँ पर ये जो मान आया था ये भी इसमें होगा, प्लस माइनस सभी वैल्यू इसमें होंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है, थोड़ा तो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर अगर देखिए रियल नंबर हैं तो इसमें प्लस माइनस सभी संख्याएं होंगे। तो यहाँ पर अगर हम -1 रख देंगे तो क्या यक्स का कोई मान ऐसा इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब कि रूट में माइनस रूट लगा हो और माइनस में कोई संख्या लिखी हो तो क्या इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये क्या है, इमेजिनरी संख्या है, मतलब कि ये काल्पनिक संख्याएं हैं। मतलब कि फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। यहीं पर अगर r से r होता तो ये आच्छादक होता, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ये कोई भी संख्या इसमें उसे उठाकर इसमें रखिए। वैसे देखिए 2 संख्याओं को हम चेक किए तो हमें लग रहा था कि ये आच्छादक हो जाएगा, लेकिन जैसे इसमें हम माइनस रखे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर ये x का मान ये इसके बराबर नहीं हो सकता है। यही तो आपको समझ में आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 बिलोंग्स टू y के लिए x बिलोंग्स टू r इस प्रकार नहीं पाया जाएगा, इस प्रकार नहीं पाया जाएगा कि f(x) बराबर y हो। अतः दिया गया फलन क्या है, आच्छादक तो नहीं है, इसका मतलब कि अंतःक्षेपी है। ये है। यहाँ पर फ्रेंड्स अलग अलग एग्जांपल लेकर इसलिए हम आपको बताए हैं कि हो सकता है आप यहाँ से कोई वैल्यू को रखें, इसमें से कोई वैल्यू को रखें और आपको लगे कि हाँ ये तो जैसे हम यहाँ पर रखे थे 2 रखे थे और यहाँ पर कोई और संख्या जैसे 4 रखे थे तो इसमें से x बराबर था, मतलब कि इसमें पाया जाता, लेकिन जैसे ही माइनस रख दिए तो इसमें नहीं पाया जाएगा। मतलब कि अगर कोई एक कंडीशन भी फॉलो करती है ना तो हमारा क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि हम आच्छादक और अंतःक्षेपी को कैसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।